welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a light designer. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आप सबको बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको तहे दिल से थैंक यू, और अगर आपने नहीं किया है, आप इस चैनल पे नए आए हैं, अ वार्म वेलकम टू यू ऑल। और प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर पसंद आएगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली बताइए कैसी लगी आपको ये रीडिंग। और गाइज आज की जो रीडिंग होने वाली है उसका टॉपिक ये होने वाला है आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो ये रीडिंग आज करंट फीलिंग्स पे होने वाली है। क्या उनके मन में चल रहा है आपके लिए, क्या वो सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। उससे पहले गाइज आप सबको बताना चाहूँगी कि मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप के बारे में, अपने पर्सन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मैम पता नहीं क्या होगा आगे आने वाले टाइम में, वो हम साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे, कब तक हम मिलेंगे, क्या होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। और इन सब क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक इंसान की जो सिचुएशन होती है वो अलग होती है, और सब जो है एक अलग दौर से गुजर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए ही यहाँ पर कुछ गाइडेंस हो। और ये जनरल रीडिंग है, आप डेफिनेटली इसे पिक कर सकते हैं, बट अगर आप पर्सनल स्लॉट बुक कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना होगा। और जो आपसे रेजोनेट कर रहा है आप उसको पिक करें, जो नहीं कर रहा है आप उसको छोड़ दीजिएगा। ओके तो आज की रीडिंग करंट फीलिंग्स पे होने वाली है कि क्या उनकी करंट फीलिंग्स होने वाली हैं, और उनका करंट फीलिंग्स क्या है, और उनका अगला कदम क्या होने वाला है। ओके उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनका अगला कदम क्या होने वाला है आपके लिए। करंट फीलिंग्स पहले हम देखेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। एक पॉजिटिव माइंड से करिए इस रीडिंग को कंटिन्यू करिए, और अगर अभी आप पॉजिटिव फील नहीं करें, एक लंबा सांस लेकर पॉजिटिव बातों के बारे में सोच के इस रीडिंग को शुरू करिएगा। उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके कुछ कार्ड्स हमारे पास आए हैं। द सन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, द स्टार, डेविल, what else we have, 7 of cups, one more card please, king of swords, bottom of the deck is 5 of swords. okay गाइज यहाँ पे आप सब लोगों को बताना चाहूंगी कि बहुत ज़्यादा बाहर के लोगों की जैसे इन्वॉल्वमेंट हो आपके रिलेशनशिप के अंदर, कोई लड़ाई झगड़ा होता हो, रोज़ रोज़ आपका आर्ग्यूमेंट्स होते हो, और आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना लड़ाई में बदल जाती हैं। आप उनको बहुत बारी कुछ चीज़ें समझाना चाहते हैं, बट उनको समझ में शायद वहाँ तक उनके माइंड में नहीं पहुँचती वो बात, और वो आपकी लड़ाई उससे पहले शुरू हो जाती है। बहुत डिस्टर्बेंस अभी चल रही हो सकती है आप दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़ा हुआ वो हो सकता है, और बहुत क्लैशेस हो सकते हैं। बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर। कोई 4 से 5 लोग आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, एज इन 2 आप और 3 कोई और भी हो सकता है, जिनकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर। इस पर्सन को जो है झूठ बोलने की बहुत आदत हो सकती है, या फिर ये अभी जो है झूठ बोल रहे हैं आपसे, बार बार बात बात पे झूठ बोलना, चीज़ें छुपाना, ठीक है, और क्लैरिटी नहीं देना चीज़ों के बारे में, अपने माइंड का ज़्यादा यूज़ करना इमोशंस के ऊपर। इस तरीके की फीलिंग्स मुझे पर्सन दिख रहे हैं, जैसे बंधे हुए हों, जैसे झूठ बोलने की आदत हो, ठीक है, इस तरीके से मुझे दिख रहे हैं। अभी उनकी जो करंट फीलिंग्स ये आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और उनके पास बहुत सारा ऑप्शंस है। आप देखिए ये जो आपको कार्ड दिख रहा है इसके अंदर आप देखिए कितने सारे जो हैं ऑप्शंस हैं, ठीक है, कितने सारे ऑप्शंस हैं,
और समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा, अगर आपको भी कोई चीज एक चूज करना पड़े तो आपके लिए भी देखिए कितने सारे ऑप्शंस होंगे जैसे, राइट। तो वैसे ही बहुत सारे ऑप्शंस हो रहे हैं इस पर्सन के पास, और इसको समझ में नहीं आ रहा कि किसको चूज किया जाए, किसके साथ जाया जाए, किसको पकड़ा जाए और किसको छोड़ा जाए। इस तरीके की एनर्जी में ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड मुझे इस पर्सन का दिख रहा है आपके लिए जैसे, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं इस कंफ्यूजन से बाहर आकर ये आपको चूज करते हुए दिख रहे हैं। एक नई सुबह मुझे होती हुई दिख रही है आप लोग के रिलेशनशिप में। शादी को लेकर भी बहुत बारी आपकी डिस्कशन होती होगी या फिर पहले भी होती होगी, और अब मुझे लग रहा है शादी के लिए जैसे रेडी होने वाले हैं। क्यों मैंने ऐसा कहा, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 10 सन का कार्ड आया है, और मुझे यहाँ पर गाइज ये दिख रहा है कि ये पर्सन जैसे आपको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अब ये ना उस कंफ्यूजन से बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। एकदम से चीज़ें नहीं होंगी, स्टेप वाइज चीज़ें होंगी, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होंगी। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, डिले हो सकता है। माइंड इट गाइज, डिले हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, बट रिलेशनशिप का एंड नहीं है। थोड़ा वक्त लगेगा। ये हिम्मत जुटा रहे हैं, ये इनको लगता है इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ है, आप में बहुत स्ट्रेंथ है, आपके इस रिश्ते में बहुत स्ट्रेंथ है उनके साथ, और उनको ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपके साथ शादी की जा सकती है। और जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं तो उनके लिए सब कुछ लकी भी हुआ होगा। आप बहुत लकी हैं, बहुत प्योर हैं, बहुत वाइज हैं, अपने माइंड का भी बहुत यूज़ करते हैं, और हर तरीके से आप सक्षम हो जैसे, ठीक है, परफेक्ट हैं आप। इस तरीके से उनको ये फीलिंग आती है कि जैसे जब से आप आए हैं तो सब कुछ जैसे पूरा हो गया है। कोई विश ऐसी है उनकी जो कि पूरी हो गई है। आपको अपना लकी चार्म वो मानते हैं, और आपको लेके उनकी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आ रही हैं, और शादी के लिए भी आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे गाइज उनको अब ऐसा भी लगता है कि ऐसा ना हो कि आप उनके हाथ से निकल जाएं, क्योंकि कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि आपको पाना जैसे बहुत मुश्किल है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो मुझे इस तरीके से आप दोनों के लिए लग रहा है कि इनको ऐसी फीलिंग आती है कि आपको पाना बहुत मुश्किल हो गया है। आप शायद बहुत आगे बढ़ गए हैं, या कहीं निकल गए हैं, या फिर एक स्टार की तरह हैं। देखिए जैसे एक स्टार हो, उसकी तरह हो, जैसे उसको देखा जा सकता है बट छुआ नहीं जा सकता, है ना। तो वैसे ही ये आपकी जैसे आपके लिए इस तरीके से फील करते हैं, और इनको झूठ तो ये देखो बोल रहे हैं, या फिर उन्होंने किसी ने इसको अपने कंट्रोल में रख रखा है, इन पे पूरा कंट्रोल किया हुआ है। और ये थोड़ा सा इनकी भी आदत बहुत रही होगी रिलेशनशिप में कंट्रोल करने की आपको, ठीक है। जैसे मैं कहूँ वैसे करूँ। झूठ भी इनको बोलने की आदत है। कोई इस तरीके की चीज़ है जो कि इनको कोई भी ऐसी एडिक्शन हो सकती है, चाहे झूठ बोलने की हो, चाहे वो किसी और मे बी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिस तरीके की इनको कोई एडिक्शन इस तरीके की हो सकती है। एंड मुझे ये चीज़ दिख रही है कि ये इस जोन से बाहर आएंगे, डेफिनेटली जोन से बाहर आएंगे, और इस जोन में ये जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। अभी फिलहाल हो सकता है फैमिली इश्यूज भी हों आप दोनों के बीच में, या फिर इनके फादर या हेड ऑफ द फैमिली कोई इस तरीके से हो जो कि प्रॉब्लम बीच में क्रिएट कर रहे हैं, या फिर जो नहीं चाहते हैं कि आप इनके साथ रहें। उनके हिसाब से शायद वो चीज़ ठीक हो सकती है, मैं उस बारे में कमेंट नहीं कर सकती हूँ, बट वो प्रॉब्लम थोड़ा सा बीच में बन रहे हैं। और अभी इनके माइंड में कन्फ्यूजन्स चल रही हैं कि क्या करा जाए, किसको चुना जाए, किसको चूज़ करूँ, क्या करूँ। तो इस तरीके की एनर्जी में मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं। इनको प्यार आपसे है, इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि आप अगर साथ रहेंगे तो सब कुछ बहुत परफेक्ट रहेगा, बहुत अच्छा होगा, और आप सच में जेन्युइनली एक ऐसे इंसान हैं जिसके साथ पूरी ज़िंदगी बताई जा सकती है, ठीक है। चाहे कोई कुछ भी बोले, ये उस तरफ इतना नहीं देख रहे हैं, और ये अपने मन की ही करेंगे एट द एंड। और मुझे ऐसा लगता है आपके पास आएंगे। बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं, और इनके माइंड में जो है ना थोड़ा डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। इनकी लड़ाई झगड़े भी काफ़ी हो रहे हैं। इनके हर एक से बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरीके से होती है ना, जब आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, उस सिचुएशन में मुझे दिख रहे हैं सबसे लड़ाई झगड़ा, और किसी को कुछ बातें बोल देनी, कह देनी गुस्से में आके। कोई गुस्से में एग्रेशन में दिख रहे हैं। इनको समझ में आजकल कम आ रहा है, और एग्रेसिव एनर्जी में मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं।
लड़ाई झगड़े करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं पर्सन अभी आपके बिना। ही इज़ नॉट फीलिंग गुड एट ऑल, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है आपके बिना, बहुत अकेला भी महसूस करते हैं और कन्फ्यूजन में ज़्यादा रहते हैं, बट इनका मन आप में जैसे जुड़ा हुआ हो, इस तरीके से मैं देख पा रही हूँ। ओके, कब तक आएंगे ये आपके पास, अब हम ये देख लेते हैं ये आपके पास कब तक आएंगे। कब तक आएंगे आपके पास, कब तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी और इनका अगला कदम क्या होगा। कब तक आएंगे और अगला कदम। ओके, देखिए गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से तो चीज़ें नहीं, एज इन ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल ही आप जितना अगर जल्दी, बहुत जल्दी आप एक्सपेक्ट करें कि जल्दी जल्दी ये आ जाएं, जल्दी जल्दी चीज़ें ठीक हो जाए हम दोनों के बीच में और सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो जाए, इतना जल्दी कुछ भी नहीं होगा। डिवाइन टाइम पे ही चीज़ें होंगी, टाइम थोड़ा सा लगेगा, डिले से होगा, ठीक है, बट अचानक से ही हो जाएगा जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। और जो इनके बीच में फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगी ना, इनके अंदर जो बदलाव आएगा ना, वो कुछ समय के लिए नहीं होगा, वो परमानेंट होगा, ठीक है, और बहुत खूबसूरत चेंज होगा इनके अंदर। जो भी चेंज होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है, जो भी आपके पर्सन है, ये कुछ 21 डेज, 15 से 21 दिन के अंदर कुछ तो आपको इनकी तरफ से चेंज इनके अंदर दिखने लगेगा, ठीक है, कुछ तो इनके अंदर कुछ चेंज दिखने लगेगा। बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि चीज़ें बिल्कुल उसी टाइम में परफेक्ट हो जाएंगी, थोड़ा वक्त लगेगा इसके बाद भी। ओके, बट इतने में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस इनकी साइड से दिखने लग जाएगा, कुछ ना कुछ चेंज इनकी साइड से दिखने लग जाएगा। थोड़ा सा आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी है, द वर्ल्ड के साथ डेथ भी है। तो गाइज, इतनी जल्दी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, बट डेफिनेटली चीज़ें आपके रिलेशनशिप में ठीक होंगी। अगर आप कितनी हिम्मत रख सकते हैं वो भी यहाँ पे डिपेंड करता है। ओके, अगला कदम इनका क्या होने वाला है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं गाइज। पेज ऑफ वॉन्ड्स से गाइज मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन जैसे कुछ सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने वाले हैं, सोचने वाले हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये पैशनेट है आपको लेकर, बहुत एग्रेसिव एनर्जी इनकी हो जाती है, ठीक है, बट ये सोचेंगे समझेंगे गाइस। यहाँ पे सोचना समझना मुझे बहुत दिख रहा है। क्यों ऐसा कहा मैंने, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है गाइस, वो भी यहाँ पे वेट दिखा रहा है, और यहाँ पे मुझे एनालिसिस दिख रहा है कि ये सोचेंगे समझेंगे, एनालिसिस हर चीज़ का करेंगे, और उसके बाद ये कोई डिसीजन लेंगे, अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखेंगे, वेट करेंगे, समझेंगे, ठीक है, और अगला कदम इनका पॉजिटिव ही होगा। ये आपके सामने प्रपोजल लेकर आएंगे, कोई थोड़ा सा वेट मुझे हर चीज़ में यहाँ पे दिख रहा है, बट थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे, और उसके बाद कोई प्रपोजल ही आपके पास लेकर आएंगे। कोई सरप्राइज़ आपको दे सकते हैं, कोई गिफ्ट आपको दे सकते हैं, कोई अपने मन की बात आपको कर सकते हैं, कोई पास्ट मेमोरीज़ को याद करके उसी से रिलेटेड आपको कुछ दे सकते हैं कि तुम्हें याद है हमने उस टाइम पे ऐसे किया था, ठीक है, या फिर कुछ पुरानी पिक्चर आपको भेजने को, इस तरीके की चीज़ ये करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं पहले, और उसके बाद आपसे बात कर सकते हैं ये, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी में मुझे ये पर्सन आपके दिख रहे हैं। सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म होती हुई दिख रही हैं। क्यों कहा ऐसा मैंने, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में गाइज। आप देखें, ये मरे हुए लोग भी जिंदा हो रहे हैं जैसे, ठीक है, तो जो मर गए हैं, डेड हैं, वो भी अलाइव हो रहे हैं, ठीक है। आपकी बातचीत मुझे होती हुई दिख रही है, रिकंसिलिएशन होता हुआ दिख रहा है आप दोनों के बीच में। रिकंसिलिएशन का भी कार्ड है, भगवान जैसे बीच में आके आप दोनों को साथ में करेंगे। इस तरीके की एनर्जी में मुझे आपके पर्सन, आपका रिलेशनशिप दिख रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे गाइस कि आपके लिए गाइडेंस मैसेज क्या है। गाइडेंस मैसेज क्या है आपके लिए, यूनिवर्स से, एंजल से क्या आपके लिए एक मैसेज है। 2 मैसेज आए हैं। ओके, रिस्क इट, पहला मैसेज है रिस्क इट, ब्यूटिफुल। ग्रेट थिंग्स आर बॉर्न फ्रॉम दोज
brave enough, those who are brave enough to fly, those who are willing to risk failure. Your dreams require action and you're ready to make a move. Remember, you have nothing to lose. Even if you flop, you'll receive valuable insight. So get off your butt and take a leap. Go for it. So guys, यहाँ पे आपको रिस्क करने की ज़रूरत है. आप डरें ना, आप बिल्कुल भी ना डरें. आप ये सोच के डर रहे हैं कि अगर मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया तो मैं रिस्क लूँ या नहीं लूँ. अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसी चीज़ है जो आप करना चाहते हैं बट आप डरे हुए हैं, आप कर नहीं पा रहे, आप रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये मैसेज है कि आप उस चीज़ को करें, आप रिस्क लें, आप डरे डरे नहीं रहें. ठीक है. आपने वो कोट सुनी होगी, व्हाट इफ यू फॉल. ठीक है. बट डार्लिंग, व्हाट इफ यू फ्लाई. है ना. तो अगर आप, इससे ये मतलब है कि अगर आपको, कुछ लोग को यहाँ पे डरने का, देखो अगर ये जो चिड़िया है यहाँ पे, अगर देखिए यहाँ पे 4 चिड़िया थी, एक उड़ी, तो उसको ये डर हो सकता है जो यहाँ पे ये बैठी हुई है कि अगर मैं गिर गई तो, बट इसने ये सोचा अगर मैं उड़ी तो. है ना. तो यहाँ पे गाइज, और ये देखो इसने रिस्क लिया तो ये उड़ रही है और वो वहाँ पर ही बैठे हुए हैं. तो डरना नहीं है, रिस्क लेना है. इसका मतलब ये है, आप करके देखो. अगर आप हार भी गए तो भी कोई डर नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट आपने ट्राई किया. आपने ट्राई किया. आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है. आप रुके ना रहें और रिस्क लें और आगे बढ़ें. ओके. टेल द ट्रूथ. आपको अपने आप से भी सच बोलना है. कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप अपने खुद से भी छुपा रहे हैं या फिर किसी और से झूठ बोल रहे हैं. आपको झूठ नहीं बोलना, आपको सच बोलना है, खुद से सच बोलना है. जो भी चीज़ों को आपका मन कह रहा है कि नहीं वो गलत है तेरे लिए, बट फिर भी आप अपने उस सच को छुपा रहे हैं, या आपको ऐसा अंदर से कोई भी फील, एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई भी चीज़ हो सकती है. ठीक है. तो आप ये ना सोचें कि मेरे मन की बात को मैं दबा के सच को दबा दूंगी. ऐसा नहीं है. आपको अपने आप को सच बोलना ही है. ठीक है. आपको अपने मन की बात सुननी है, सबको सच बोलना है और खुद को भी सच बोलना है. टेल द ट्रूथ का कार्ड आया है यहाँ पे गाइस. ओके. अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि रोमांस एंजल्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं. रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए. ट्रू लव. ब्यूटिफुल गाइज. दिस इज अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम. ये जो आपका रिश्ता है ये आपका सच्चा प्यार है, ट्रू लव है, और ये पूरी जिंदगी का प्यार है आपका. ओके. और क्या है हमारा, केमिस्ट्री. There is a strong magnetic attraction here. आप दोनों के बीच में एक अलग सी अट्रैक्शन है कि आप चाह कर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते. ब्यूटिफुल. ओके. अब हम यहाँ पर ये देखते हैं मोनोलॉजी से कि क्या आपके लिए और गाइडेंस है जो यूनिवर्स की तरफ से है इस रिश्ते के लिए, और क्या गाइडेंस है आपके लिए. Time to take breathe out. ये कार्ड आया है एक हमारे पास. और क्या है, You and your loved ones are safe. तो गाइज, आपको सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें, जो भी आपके फियर्स हैं, जो भी आपके अंदर आपने इतने टाइम से रख रखा है, जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उसको आप बाहर निकालिए, अपने मन से बाहर निकालिए. और जो भी अंदर इतने टाइम से आपके अंदर मन में बातें हैं उसको बाहर निकालिए. थोड़ा सा जाने दीजिए, छोड़ दीजिए. जो भी चीज़ें हैं उसको लेट गो कर दीजिए. ठीक है. एक लंबी सांस लें. भगवान आपके साथ है. अगर आपको डर है कि पता नहीं मैं सेफ हूँ नहीं हूँ, मेरे साथ सही हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है, तो गाइस सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है. आप भी सेफ हैं और आप जिनसे प्यार करते हैं वो भी सेफ हैं. इसलिए आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है. ओके. अब हम एंजल आंसर्स से चेक करने वाले हैं गाइस कि एंजल्स क्या बोल रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में.
दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन जो है इम्प्रूव होगी, अच्छी होगी। ओके गाइज, तो अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं लव डेक से क्या लव मैसेजेस हैं जो आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से हैं। आई वॉन्ट टू वेक अप बिसाइड यू एवरी डे। ये कहना चाह रहे हैं गाइज कि ये आपके साथ रोज आपके पास उठना चाहते हैं, आपके साथ उठना चाहते हैं, और सुबह जब हो आप दोनों की साथ में हो, आपके साथ ये उठना चाहते हैं, आपके साथ जिंदगी जैसे ये देखते हो। ओके, और क्या है हमारे पास? आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, आई एम ट्राइंग टू चेंज। गाइज ये एक अच्छे इंसान बन रहे हैं, ये बेटर हो रहे हैं डे बाय डे, और ये अपने आप को बदलने के बारे में सोचते हैं और बदल रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू चेंज, ये अपने आप को बदल रहे हैं। आई विल फाइट टिल द एंड। ब्यूटिफुल गाइज, कितना खूबसूरत मैसेज होता है जब इस तरीके कोई मैसेज आए कि मैं एंड तक तुम्हारे साथ लड़ूंगा और तुमको नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि गाइज बहुत सारे लोग इस पूरी फाइट में, जो भी हम एक बैटल लड़ रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, बहुत सारे लोग हमारे को उस टाइम पर छोड़ जाते हैं। ठीक है, हमको अकेला छोड़ जाते हैं और हम तन्हा रहते हैं, अफसोस में रहते हैं कि हमने सबके साथ इतना किया और एट दिन हमको ऐसा क्यों मिला, राइट? बट ये पर्सन ऐसा कह रहे हैं कि आपके साथ एंड तक लड़ेंगे। आई एम मेंटली मैरिड टू यू। गाइज ये एक मेंटली मैरिड होता है ना, जब इंसान को किसी भी एक टैग की ज़रूरत नहीं होती है, आपको कोई पेपर्स की ज़रूरत नहीं होती, कोई सिग्नेचर्स की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी चीज़ के प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, और आप मेंटली उसी इंसान से मैरिड होते हो, चाहे आप उससे मैरिड हो असलियत में या नहीं। तो ये आपको बोल रहे हैं कि मैं मेंटली मैरिड हूँ तुम्हारे साथ। लाइफ विदाउट यू इज नॉट ईजी। लाइफ तुम्हारे बिना ईजी नहीं है। ओके, बहुत मुश्किल है जैसे इनकी जिंदगी आपके बिना, ऐसा ये बोल रहे हैं। अब हम इनिशियल्स देखते हैं गाइस कि क्या इनिशियल्स हैं आपके और आपके पर्सन के। उसके बाद हम और थोड़े से लव मैसेजेस देखेंगे। पहला है N, then we have C, Q, B, V, V for victory, then we have M, S, U, T, J, K, R, and the last one is H. oh, यहाँ पे भी दो गिरे हुए हैं। C, it's G and X. आपके X तो वापस नहीं आ रहे हैं क्या? ओके, अब हम लव मैसेजेस और देखेंगे गाइज, और कौन से लव मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से। ओहो, आई हैव रियलाइज्ड योर इम्पोर्टेंस। इनको आपकी इम्पोर्टेंस रियलाइज हो गई है। 8, 17, 26, 8, 17, 26 को आपका बर्थडे हो सकता है, इनका हो सकता है, आपकी एनिवर्सरी हो सकती है। जेमिनाई, वर्गो, एक्वेरियस, आपके पर्सन या आप जेमिनाई हो सकते हैं, वर्गो या एक्वेरियस हो सकते हैं। गुड न्यूज, कोई गुड न्यूज आने वाली है आपके पास। आई वॉन्ट टू किस यू, ये आपको किस करना चाहते हैं। You deserve more than what I'm able to give you. तो ये आपको बोल रहे हैं गाइस कि तुम इतना डिजर्व करती हो शायद जितना मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा हूँ। तुम बहुत ज़्यादा डिजर्व करती हो।
मैं शायद उस हिसाब से तुमको नहीं दे पा रहा हूँ। जितना मैं तुमको देता हूँ उससे तुम कहीं ज़्यादा के काबिल हो। आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों से गुजर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, बहुत पेन से गुजर रहे हैं, ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं। सेकेंड 11 20th 29 2 11 20 29 को आपका बर्थडे हो सकता है, इनका बर्थडे हो सकता है, या आपकी एनिवर्सरी हो सकती है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन। ओके, आप भी आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट लव, तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। ब्यूटिफुल। प्यार की बात हो रही है यहाँ पे, रिलेशनशिप्स की बात नहीं हो रही। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके पहले और आखिरी प्यार हैं, जिनसे इन्होंने प्यार किया है, जिसने इनको समझा है कि हाँ यही मेरे पर्सन है, यही मेरा प्यार है। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि आप उनके पहले और आखिरी प्यार हैं। प्लीज़ मुझे समझ लो, को बोल रहे हैं प्लीज़ मुझे समझ लो, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, आई कैन गेट ओवर यू, मैं तुमसे, तुम्हारे ख्यालों से या तुमसे अलग नहीं हो सकता हूँ। गिव मी सम टाइम, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वक्त दो। और मेरी गाइस जितनी भी रीडिंग्स होती हैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती और टाइमलेस रीडिंग होती हैं। जब भी आप इस रीडिंग पे आएंगे आपको इसमें आपका गाइडेंस मैसेज ज़रूर मिलेगा। और अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ही और शी का यूज़ कर रही हूँ, लड़का लड़की का बता रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लड़की के लिए ही बोल रही हूँ या लड़के के लिए ही बोल रही हूँ। रीडिंग किसी के लिए भी कोई भी देख सकता है, चाहे आप लड़का है, आप लड़की हैं, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप किसी क्रश के लिए देख रहे हैं। क्रश के लिए स्पेसिफिक रीडिंग्स होती हैं, बट अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए देख रहे हैं, जो भी आपका लव इंटरेस्ट है, जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, जिनसे भी आपका मन जुड़ा हुआ है, उनके साथ आपने इंटेंशन सोच के इस रीडिंग को देखा है, तो उसमें आपको आंसर डेफिनेटली मिलेगा। ओके, बाकी आप पर्सनल स्लॉट के लिए मुझे कांटेक्ट करिए। टैरो कार्ड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, कोई भी क्रिस्टल चाहते हैं, कोई उपाय, कोई रेमेडी चाहते हैं, आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लव में इश्यूज होते हैं, कईयों को करियर में इश्यूज होते हैं, बहुत ब्लॉकेजेस आते हैं, चीज़ें मूव नहीं हो पाती। आप उसके लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं क्रिस्टल्स भी देती हूँ, मैं आपको रेमेडीज़ भी दे सकती हूँ, जिससे कि आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे, आगे जाके प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप टैरो कार्ड सीखना चाहें, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहें, उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं गाइज आप। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली रीडिंग में। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल। बाय।